अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्ताक। पंजाब की पग किसके सर सजेगी, फैसला कुछ देर में सुनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में वकला और सियासी कायदीन की बड़ी तादाद मौजूद है। अदालत ने पहले फैसला सुनाने के लिए 5:45 का वक्त दिया कि 5:45 या 6 बजे होगा, लेकिन बाद में टाइम बढ़ाते हुए फैसला 7:30 बजे कहा जा रहा है कि सुनाया जाएगा, यानी 7:30 पर अब ये अनाउंसमेंट होगी। कहा यह जा रहा है कि 7:30 बजे फैसला सुनाया जाएगा। 7:30 बजे भी फैसला आएगा या नहीं आएगा, इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमरता बंदियाल की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने डेप्यूटी स्पीकर पंजाब असम्बली सरदार दोस्त मोहम्मद मजारी रूलिंग केस की समाअत की है और समाअत के बाद ये फैसला महफूज किया गया और महफूज करदा फैसला अब सुनाया जाना है। इस फैसले में क्या होगा, दिन भर जो प्रोसीडिंग्स हुई हैं, अदालत के रूबरू बैरिस्टर अली जफर साहब ने दलाइल पेश किए हैं, क्योंकि इत्तेहादी जमातें तो इस प्रोसीडिंग का बायकॉट करके बाहर आ गई थी और उस पर कोई वकला तो दूसरी तरफ से थे नहीं। इस पर बैरिस्टर अली जफर साहब ने दलाइल दिए हैं और तमाम तर प्रोसीडिंग्स के दौरान जो बेंच है उसकी इंटेंशन यही रही है कि कोई शुबा नहीं रहना चाहिए, सबको सुनना चाहिए, बल्कि ये भी कहा कि हम मुआवनत अगर कोई करना चाहे अदालत की तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। लेकिन क्योंकि फारूक नाइक साहब मौजूद थे, इरफान कादिर साहब आए, तो यही मौक़िफ़ अपनाया गया कि कोई पार्टी पॉलिसी नहीं है, पार्टी लाइन जो है वो ये है कि हम इन प्रोसीडिंग्स का बायकॉट करेंगे, इसलिए हम इसमें मुआवनत के लिए भी तैयार नहीं हैं। दोनों तरफ से सुने गए हैं दलाइल और अब उसमें मामला नैरो डाउन इस मामले पे हुआ है कि अब पार्लिमानी पार्टी हेड का जो है डायरेक्शन प्रिवेल करेंगी या पार्टी हेड की हिदायत प्रिवेल करती हैं। इस मामले पर बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज़ में सीनियर सहाफ़ी तजियाकार सलीम मौजूद हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सरदार नबील गबूल साहब हमें ज्वाइन कर रहे होंगे वीडियो लिंक के ज़रिए से। गुफ्तगू का आगाज़ बुखारी साहब आपसे करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग अस योर टाइम सर। हाउ डू यू सी दिस? पहले तो कहा गया कि 6 बजे फैसला आ जाएगा, लेकिन अब 7:30 बजे का वक्त दिया गया। ये ताख़ीर क्यों हो रही है? वो कहते हैं ना कि बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। बिल्कुल आपने ठीक कहा है। मैं भी इसके बारे में परेशान हूँ, इसलिए कि मेरा ख्याल है जो प्रोसीडिंग्स के दौरान हमने जजेस के रिमार्क्स देखे, जो उससे पहले लाहौर में सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में जो प्रोसीडिंग्स हुई थी वो हमने देखी, तो जजेस का माइंड सेट तो बिल्कुल क्लियर है। मुझे तो कम से कम समझ में आ रहा है कि ये फैसला यकीनी तौर पे परवेज़ इलाही के हक़ में। आप समझ रहे हैं कि जजमेंट में वो रिमार्क्स रिफ्लेक्ट करेंगे, वो थॉट रिफ्लेक्ट करेगी? नहीं, उन्होंने तो ये यहाँ कह दिया था कि हमजा शहबाज का इंतखाब जो है वो गलत हुआ है। व्हाई इज देयर सो मच डिले सर? वेल, इसमें कुछ परेशानी की बात है और आपकी ऑब्जर्वेशन बिल्कुल ठीक है कि कुछ न कुछ है जिसकी पर्दादारी है। वो क्या हो सकता है, लाइकलीहुड क्या हो सकती है? देखिए, जैसा मैंने कहा कि जजमेंट क्या होने जा रही है, ये तो एंटीसिपेटेड है, इसीलिए पीटीआई के लोग बाहर जमा हो गए हैं, नारे लग रहे हैं, उनकी तमाम लीडरशिप आ गई है, नारे लग रहे हैं, तो वो तो हमें समझ में आती है। लेकिन ये लास्ट मिनट पे क्या हो सकता है, ये बहुत सारी कुछ चीज़ें सोशल मीडिया पे चल रही हैं, वो बड़ी हैरानकुन है, लेकिन कुछ ना कुछ है। देखिए, जजेस के बीच में इख्तिलाफ नहीं हो सकता। अगर कोई ये सोचे कि कोई 2-1 या कुछ इस तरह का स्प्लिट डिसीजन नहीं होगा, आप समझ रहे हैं कि यूनानिमसली जजेस डिसाइड करें, इसलिए कि तीनों के तीनों जजेस जो हैं उनकी टोन एक थी, उनकी अप्रोच एक थी, लिहाजा फैसला तो यूनानिमस आएगा। लेकिन उस फैसले में क्या कोई लास्ट मिनट में तब्दीली हो सकती है किसी वजह से? ये जो है ये सूरत हाल परेशान कर रही है। लेकिन 2 चीज़ें बहुत अहम हैं जो मैं नाज़रीन के साथ भी शेयर करना चाहता हूँ। एक तो ये कि ये फैसला अब होने जा रहा है आइन के अंदर, ऑब्वियसली जो भी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट होगी वो रिफ्लेक्ट करेगी उसमें कि पार्टी का हेड इंपॉर्टेंट है या पार्लिमानी पार्टी का हेड जो मोहताज है उसके बनाए जाने का, तकर्रर किए जाने का पार्टी हेड के, या पार्टी हेड इंपॉर्टेंट है। दोहरा मेयार इस वक्त इस्तेमाल हुआ है, खुल्लम खुल्ला, मैं कहता हूँ बगैर किसी एलिमेंट ऑफ कंट्राडिक्शन के सुप्रीम कोर्ट ने जब पहले 25 लोगों को फारग किया, उस वक्त क्राइटेरियन ये था कि पार्टी हेड ने लिखा है, और यहाँ जो है वो सूरत हाल है कि पार्टी हेड ने लिखा नहीं होगा, इसलिए कि पार्लिमानी पार्टी के हेड ने नहीं लिखा है। तो इस कॉन्फ्लिक्ट को, इस डुअलिटी को कैसे कवर करेगी सुप्रीम कोर्ट, वो मेरी समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ। इस वक्त चौधरी परवेज़ इलाही ग्रुप जो है वो बड़ा इंथुजियास्टिक है, वो इस वक्त कोर्ट में मौजूद हैं, बड़े पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। नबील गबूल साहब को शामिल गुफ्तगू करते हैं। नबील गबूल साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम। बड़ा सादा सा सवाल है सर, क्योंकि अभी तक फैसला नहीं आया। हम देख रहे थे कि शायद 5:45-6 बजे तक फैसला आएगा, तो उसके बाद जो डिस्कशन बनेगी वो आपसे करेंगे। लेकिन अभी व्हाट आर यू लुकिंग एट? आपको क्या लग रहा है कि फैसला क्या हो सकता है? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये बड़ा एक नाजुक डिसीशन होगा, और नाजुक डिसीशन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि नाजुक फैसला जो हमारे जज साहिबान हैं उनके लिए होगा, क्योंकि उनको आगे के लिए एक मिसाल कायम करना पड़ेगा।
और अगर पार्लिमानी हेड और पार्लिमानी पार्टी के दरमियान कोई फ़र्क नहीं रखेंगे तो आगे आने वाले दिनों में लोग जो है मज़ीद डिफेक्शन की तरफ जाएंगे और उनको ये फैसला करना पड़ेगा कि पार्लिमानी लीडर जो होता है, जिस तरह मैं आपको एक मिसाल दूं कि पार्लिमानी लीडर कभी भी पार्टी हेड नहीं होता है, बहुत कम होते हैं, लेकिन पार्लिमानी लीडर जो होता है अगर वो कौमी असम्बली का या सूबाई असम्बली का रुकन है तो वो पार्टी हेड होता है, अगर रुकन नहीं है तो जिस तरह चौधरी शुजात हुसैन का केस है। अब ये तशरीह जो है हमारे जज साहिबान को करना और ये फ़र्क जो है ज़ाहिर करना है। मेरी नज़र में आर्टिकल 63A1 साफ वाज़ेह कह रहा है कि पार्टी हेड, और पार्टी हेड जो है मुस्लिम लीग काफ चौधरी शुजात हुसैन है। अब ये फैसला अगर करते हैं कि जी जो 10 लोग हैं उनको डिप्टी स्पीकर ने वोट काउंट नहीं किए, वो अलग फैसला, लेकिन मेरे नज़र में वेलकम बैक। 7:30 बजने में अब सिर्फ 6 मिनट बाकी हैं। 7:30 बजे का वक्त बताया गया था कि जब ये डिसीजन सुनाया जाएगा, जो लॉन्ग ड्यू है। कुछ भी हो, इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के बाहर का जो मंजर है, मैं चाहूँगा प्रोड्यूसर दिखाइए ज़रा वो कि प्रिजन वैन्स भी आ गई हैं और बख्तरबंद गाड़ियाँ भी खड़ी हुई हैं। इस वक्त ना तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ना इत्तेहादी जमातों के कारकुनान वहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। कोई नारेबाजी की सिचुएशन है, ना कोई तोड़ फोड़ है। बड़ा पीसफुल माहौल है सारा। पीसफुल माहौल के अंदर प्रिजन वैन्स, बख्तरबंद गाड़ियाँ, हटो बचो किसी कैफियत, ये क्यों है और फिर एक डिले क्यों हो रहा है इसके अंदर, ये बहुत सारे सवालात को जन्म देता है। बुखारी साहब, ये फुटेज आप भी देख रहे हैं इस वक्त, और नबील कबूल साहब के सामने भी सारा मंजरनामा हम रख रहे हैं, तो हाउ डू यू कमेंट ऑन दिस बुखारी? हाँ, ये मेरा तो ना इंडिकेटर्स तो बहुत अजीबोगरीब हैं। जैसा कि मैंने कहा, वहाँ पर सिर्फ इस वक्त PTI के वर्कर्स हैं और उनके वकला हैं जो उनके सपोर्टर हैं और उनकी लीडरशिप के लोग हैं। तो ये फिर ये हंगामा आखिर है किस लिए? कबूल साहब, लाइन पर अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो मैं आपसे ये अर्ज़ करना चाहता हूँ, आज आपसे गुफ्तगू करके खैर मज़ा तो आता है, लेकिन आज आपका वो स्पार्क जो है, जिस तमतराक के साथ आप गुफ्तगू करते थे, वो मिसिंग है। मैं याद करा दूँ आपको भी और रेहान आपके लिए भी है ये कि ये रवाज के अदालतों को प्रेशराइज़ करके अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले लिए जाएँ, ये जनाब आली मकाम इमरान खान साहब ने शुरू किया। जब वो हुकूमत में थे तब भी, जब हुकूमत से पहले थे तब भी। आप माजी करीब की बात कर रहे हैं, माजी बईद में कुछ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के भी हैं, कुछ और लोगों के भी नाम आते हैं। मनूवरेबिलिटी और चीज़ है कि आप उसको किसी और तरीके से मनूवर कर लें, जजेस को इन्फ्लुएंस कर लें, लेकिन बाहर तमतराक के साथ खड़े होकर नारे लगा के फैसले लेने का रवाज जो है, और मुख्तलिफ मीन्स इस्तेमाल करके, जिस तरीके से हमने देखा तैयबा बेगम की जो बाज़गश्त अभी तक तो हमारे कानों में है, बहुत ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, कि किस तरह उनकी वीडियो को इस्तेमाल करके मुखालफों के ख़िलाफ़ केसेस बना के उनको जेलों में भेजा और अपने तमाम सपोर्टर के केसेस उन्होंने बंद करवा लिए। फिर FIA के डायरेक्टर को, बशीर मेमन को बुला के उन्होंने क्या कहा था वो भी आपको याद होगा। तो ये रवाज जो है अदालतों को अपनी मर्जी से इस्तेमाल करके प्रेशराइज करने का, ये जनाब इमरान खान साहब का है। मैं नहीं समझता, मुझे दिखाई नहीं दे रहा कि ये नून लीग और ये जो हुकूमती इत्तेहाद है वो भी कोई ऐसी कोशिश करने जा रहे हैं। एट दिस पॉइंट इन टाइम प्रेशर टैक्टिक्स तो है ना जी। अब सुप्रीम प्रोसीडिंग्स को बायकॉट करके बाहर आ जाना, मेरिट के ऊपर बात ना करना, मुतालबा सिर्फ ये रखना कि फुल कोर्ट बनाएंगे तो बात सुनी जाएगी, मतलब ये और फिर अदालत से बाहर वज़ीर आज़म हाउस में बैठ के जो लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, जिस शद्दोमत के साथ बेंच के अंदर मौजूद जजेस पर बात की जा रही है, और फिर ये कहें कि मैच फिक्सिंग जैसे होता है वैसे ही बेंच फिक्सिंग भी होती है, तो ये कोई कम दर्जे की बात तो नहीं है मुखारी साहब। इसकी इंटेंसिटी क्या कम है? ऊपर आपने ब्लेम सारा डाल दिया, लेकिन आपने जजेस के कंडक्ट और जो वकला ने वहाँ सब कुछ कहा उसके ऊपर बात नहीं कर रहे हैं आप। जजेस का ये कंडक्ट था कि दिखाई दे रहा था कि ये फैसला उनके खिलाफ आएगा और ये परवेज़ इलाही को चीफ मिनिस्टर बना दिया जाएगा, इसीलिए उन्होंने हाफ वे थ्रू प्रोसीडिंग्स का बाइकआउट किया, विच इज़ विद इन देयर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। लेकिन अभी तक उन्होंने कोई ऐसी हरकत नहीं की है। बट बुखारी साहब, अभी तक देखिए जजमेंट महफूज है, नबील कबूल फैसला नहीं आया है, और जो माहौल बना हुआ है इस वक्त अदालत के बाहर, ये जो प्रिजन वैन्स और बख्तरबंद गाड़ियाँ, आप क्या देख रहे हैं, ये क्यों हो रहा है? व्हाट आर यू लुकिंग एट? पहले तो सलीम बुखारी साहब को मैं बताना चाह रहा हूँ कि उन्होंने कहा कि स्पार्क का वो नज़र नहीं आ रहा है मेरे अंदर। देखिए, वक्त के साथ और उम्र के साथ स्पार्क भी कमज़ोर हो जाता है, तो मैं समझता हूँ कि और चूँकि ये हम जिस हवाले से हम बात कर रहे हैं, और वो जो है एक अदलिया का फैसला है, सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आने वाला है,
उसके बड़े सोच समझ के मुझे जवाब देना पड़ता है। जाहिर है लॉ अबाइडिंग सिटीजन हूँ तो सोच समझ के जवाब देना पड़ रहा है, लेकिन अगर आप कुछ सियासी बात करेंगे तो उसमें मुझे आपको मेरा स्पार्क फिर नजर आएगा। मैं समझता हूँ ये प्रेजेंट वैन जो है ना, ये पहले भी आपको याद है कि जब डिसीजन आया था ये इमरान खान के हवाले से, तो उस वक्त भी खड़े थे, अभी भी खड़े। हम समझते हैं अगर कोई इस तरह की सूरत हाल बनती है जहाँ पर कोई वहाँ पे एहतजाज या कोई फैसले के खिलाफ वहाँ पर बाहर सुप्रीम कोर्ट के बाहर कोई एहतजाज करे, तो उसके लिए शायद गवर्नमेंट ने कोई प्रीएम्प्ट किया होगा और अपनी जजों की सिक्योरिटी के लिए शायद वहाँ पे खड़ी की है। ये एक मामूल का एक रूटीन वो है। लेकिन मैं समझता हूँ कि देखें अभी 7:30 बोला, अब 7:30 बज चुके हैं। 7:30 बजे का इंतजार सबको है, 7:30 का इंतजार सबको है, और देखना ये कि क्या फैसला आता है। उसके बाद पाकिस्तान की सियासी फ्यूचर का, आने वाले दिनों का और इलेक्शंस के हवाले से फैसले होने जा रहे हैं। आज बड़ा एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग था प्राइम मिनिस्टर हाउस में। पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और दीगर जमातें सब मिलकर आज चौधरी शुजात के पास मौलाना फजल रहमान साहब भी गए, और मैं समझता हूँ कि ये फैसला अब इस फैसले के बाद उसके ऊपर एक बहुत अहम मीटिंग होगा। सारी जमातें वहाँ पर जो है बैठेंगी और ये फैसला करेंगे आने वाले दिनों में क्या करना है। तो नबील कुमर साहब, क्या हम इलेक्शंस की तरफ बढ़ रहे हैं? देखिए बातें चल रही हैं, बिल्कुल बातें चल रही हैं इस हवाले से कि इलेक्शन अक्टूबर या नवंबर में होने चाहिए, लेकिन ये फैसला अभी तक ना मुस्लिम लीग नून इस पे तैयार है, ना पीपल्स पार्टी, ना कुछ और जमातें। कुछ 1, 2, 4 जमातें होंगी 11 जमातों में जो ये कह रही हैं, लेकिन हम समझते हैं कि इस वक्त हालात ऐसे नहीं है कि हम केयर टेकर गवर्नमेंट के हवाले क्या पीपल्स पार्टी को कायल करने की कोशिश की जा रही? मैं इस पे कोई कमेंट नहीं दे सकता हूं, मुझे नहीं पता है, क्योंकि मैं आजकल फेंस से बाहर बैठा हूं। सलीम बुखारी साहब जानते हैं। नहीं देखिए, मुझे नहीं पता इस हवाले से। पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी साहब, जिन्हें कहा जाता है कि वो चेंज मेकर हैं, अब किंग मेकर हैं, ये सारी सिचुएशन को ऑब्वियसली वो बड़े अच्छे तरीके से समझते हैं, फिर गारंटर भी हैं बहुत सारे मामलात के। वो दुबई में हैं और खबर ये आ रही है कि दुबई में भी कुछ अहम मुलाकातें हो रही। देखिए दुबई में तो वो अपने नवासे की सालगिरह के लिए, और आज उनका सालगिरह है, तो हम उनको आपके चैनल के तवसत से उनको सालगिरह मुबारक भी कहेंगे। आज उस हवाले से गए, मेरे ख्याल में प्रॉब्ली आज रात तक वो आ जाएंगे वापस, और कुछ अहम फैसले जो अलायंस की हमारी जमातें PDM की, कुछ अहम फैसले कल होने जा रहे हैं। सर, उन अहम फैसलों में इलेक्शन से मुतालिक फैसला भी होगा? उसका मैं अभी नहीं कह सकता हूँ, लेकिन ये है कि कुछ पार्टियां PDM के अंदर भी ये समझती हैं कि इलेक्शन का वक्त आ पहुंचा है, लेकिन उसमें पीपल्स पार्टी तैयार नहीं है और मुस्लिम लीग नून भी तैयार नहीं है। अब देखना ये है कि वो हमें कायल कर सकते हैं नहीं। पीपल्स पार्टी तो तैयार नहीं है, ये तो हमें पता है, लेकिन मुस्लिम लीग नून भी तैयार नहीं है, ये आप कैसे कह रहे हैं? क्योंकि मरियम नवाज साहिबा तो कह रही है कि मेरा बस चले तो मैं इस लूली लंगड़ी हुकूमत से फौरी तौर पर बाहर आ जाऊँ। मेरे ख्याल में मरियम नवाज और शहबाज शरीफ की राय में मुझे फ़र्क नज़र आ रहा है। यानी शहबाज साहब ये समझते हैं कि अभी हमें टर्म पूरी करनी चाहिए? मैं समझता हूँ कि वो यही चाहते हैं कि टर्म पूरी करनी। देखिए मैं फिर कह रहा हूँ कि जो इकोनॉमिकल सिचुएशन है इस हालात में, अगर आप केयरटेकर गवर्नमेंट के हवाले करेंगे तो ये बड़ा मुश्किल एक 3 महीने का मरला होगा। इस 3 महीने के मरले के और उसके बाद फिर आपको पता है आने वाले दिनों में बड़े अहम अपॉइंटमेंट्स भी होने जा रहे हैं, तो ये मैं नहीं समझता कि केयरटेकर गवर्नमेंट कर पाएगा, ये इलेक्टेड गवर्नमेंट का ही काम। सर, आपके पेश नज़र ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? वो आने वाले दिनों में अपॉइंटमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या दीगर जो बातें हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे आप कह रहे हैं? आने वाले दिनों में मैं समझता हूँ पाकिस्तान को इस सूरत हाल से निकालना बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इसमें सारी जमातें अपना रोल प्ले करें। ये माशी सूरत हाल बहुत ख़तरनाक हद तक पहुँच गई है। जो सूरत हाल है ख़जाने का, जो IMF के साथ बातचीत चल रही है, इस सूरत हाल से निकलने के लिए हमें सबको साथ बैठने की ज़रूरत है, जितनी भी जमातें हैं पाकिस्तान की। और उसके बाद अगर सारी जमातें इस बात पे कायल हो जाती हैं तो फिर मैं समझता हूँ इलेक्शन की तरफ जाया जा सकता है। देखिए, मेरा ख्याल है कि वो बहुत ज़रूरी होगा, अदरवाइज पॉलिटिकल कॉस्ट तो बहुत हैवी है जो आपको पे करनी पड़ेगी। ये मुस्लिम लीग नून ने भी स्टांस लिया कि रियासत अहम है, सियासत बाद में है,
लेकिन रियासत को बचाते बचाते जो सियासत जा रही है, जो कॉस्ट अदा कर रही है, नून लीग ने देख लिया बाई इलेक्शंस के अंदर भी, क्या उस कॉस्ट को बेयर करने के लिए, पे करने के लिए तैयार होंगे फिर आप? देखिए, नून लीग तो बहुत कंफर्टेबल अब बैठी है और हमारी उनसे मीटिंग में बातें होती हैं, तो उन्होंने कहा कि अगर 70,000 वोट मिले पीटीआई को तो 60,000 वोट हमें भी मिले और हमारे भी 15-20 हज़ार वोट बढ़े हैं, तो वो इस चीज़ से परेशान नहीं है। लेकिन ये कि हम देखें ना, हमने तो अपने जलसों में ये इलेक्शन कमीशन को धमकियाँ नहीं दी जो इमरान खान ने दी है, हमने किसी इदारे को धमकी नहीं दी जो इमरान खान ने दी है। तो अगर फिर भी वो 16-15 सीटें जीत गए हैं तो इसका मतलब ये उनका जो इन्फॉर्मेशन था इलेक्शन कमीशन के हवाले से या दूसरे इदारों के हवाले से कि वो बाइस्ड है, तो वो इंप्रेशन अब खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन नबील गबूर साहब, बाई इलेक्शंस के बाद से टोन खासी चेंज्ड है। मतलब वो ख्वाजा साद रफीक साहब हों, मरियम नवाज साहिबा हों, तलाल चौधरी साहब हों, ये जो मज़ाहमती कैंप के लोग हैं ये लीड करते हुए दिखाई देते हैं। और फिर हम एक बार फिर सुन रहे हैं कि इमरान खान लाडला है या लाडले के साथ लाड हो रहा है, हमारे साथ वो लाड नहीं हो रहा है। तो ये किसकी तरफ तवज्जो दिलाते हैं? मतलब जब इत्तेहादी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं उसमें ये तासुर मिलना कि जैसे हमें जो यकीन दहानी कराई गई थी उस यकीन दहानी से कोई पीछे हटा या किसी ने मिस कमिटमेंट की है। देखें, इमरान खान ने ये अपने जलसों में बातें जब करना शुरू किया और ये कहा कि न्यूट्रल जो है वो जानवर होता है, और बार बार जो है न्यूट्रल जब है वो कहता था तो जाहिर है उसका इशारा किसकी तरफ था। तो मैं समझता हूँ ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है जो अपने एक अहम इदारे के हवाले से इस तरह की बात करना। और फिर जो है लाडला, ये तो देखें एक लाइटर मोड में बात कर सकते हैं कि लाडला अभी भी लाडला है। मैंने तो एक शो में तो यहाँ तक कह दिया था कि मुझे कभी कभी ये सोच ख्याल आता है कि कहीं उसको जो है दोबारा से उसको जिस तरह कहते हैं ना एक नई जिंदगी देने के लिए ये सब कुछ किया गया था, जिस तरह उसको हटाकर जो है उसको नई जिंदगी देने के लिए दोबारा लाया जाएगा, तो ये बड़ा खतरनाक होगा। वैसे आपके हम ख्याल भी बहुत से लोग हैं, आप भी यही ख्याल रखते हैं? ठीक कह रहे हैं वो जो बात कर रहे हैं। इसका मतलब इनसे तो फिर हाथ हो गया। हाँ, हाथ तो हो गया, अगर ऐसा है तो फिर हाथ हुआ है और बहुत बड़ा हाथ हुआ है। कि नबील गबूर साहब, आप समझते हैं कि फिर तो आपके साथ हाथ हो गया? ये मैंने कहा, मुझे ख्याल आता है, कभी कभी मुझे ख्याल आता है। अब तो हमारी पार्टी या दूसरी जमात है उनको ज़्यादा पता होगी। जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि मैं फेंस के बाहर बैठा हुआ हूँ, मुझे अंदर की सिर्फ दूर से दूरबीन लगा के देख रहा हूँ, मुझे पता सब कुछ है, देख सब कुछ रहा हूँ, लेकिन बोल नहीं सकता हूँ। बाज़ों का दूर बैठा हुआ शख्स ज़्यादा अच्छे तरीके से एनालिसिस कर सकता है, भाप सकता है, जो प्लेइंग 11 नहीं कर सकती, क्योंकि वो खेल में इतना मशगूल होते हैं कि एनालिसिस नहीं कर सकते हैं। तो आप ये समझ रहे हैं कि ये जो रिजीम चेंज और ये सब कुछ हुआ, इसका मकसद उस वक्त शायद खान साहब को हटाने का और फिर अब 2/3 मेजॉरिटी दिलाने का और ये सब चीज़ें, मतलब आपको लगता है कि कुछ ऐसा भी है? ये बातें हो रही है, ये बातें चल रही है। और ये देखें, खान साहब मैं समझता हूँ कि उस वक्त इतने ज़्यादा अनपॉपुलर हो चुके थे कि अगर उनको 1 साल का टर्म पूरे करने दिया जाता तो शायद पीटीआई ख़त्म ही हो जाती। लेकिन उसका बोझ उठाना, मैं समझता हूँ कि सियासी तौर पर तो नुकसान ज़रूर है, बोझ उसका उठाना जो उसने इस 4 साल में नुकसान दिया है, लेकिन साथ साथ कुछ मजबूरियाँ ऐसी थी जो करनी पड़ी। तो ये शायद कुर्बानी मुस्लिम लीग नून ने अपनी सियासी साख को जो नुकसान पहुंचाया है, वो कुर्बानी शायद मैं समझता हूं उन्होंने मुल्क के मफाद में दूसरे फैसलों के हवाले से, मैं समझता हूं वो ज़रूरी था, उन्होंने वो किया। यानी आप ये समझते हैं कि इस प्रोसेस में ज़्यादा नुकसान मुस्लिम लीग नून को हुआ है? वज़ीर आज़म मुस्लिम लीग नून का है। अब तो सिर्फ अपने महकमे के हमारे से आप फॉरेन पॉलिसी पूछे, फॉरेन मिनिस्ट्री हमारे पास है, आप दवाइयों के बारे में पूछे, हेल्थ मिनिस्ट्री हमारे पास है, क्लाइमेट चेंज के बारे में पूछे, उसके लिए आप जवाब दे सकते हैं। देखिए ना, ये जवाब दे के यू कैन इजीली गेट अवे विद दिस। ये सारा मलबा तो आपने शहबाज साहब पे डाल दिया और उस वक्त भी आपने शहबाज साहब को वजीर आजम बनाया कि देखे ना जी, ये तो नून लीग का हक बनता है। तो यही वो वक्त था जिसका इंतजार कर रहे थे कि जो भी होगा फिर आप ये कह के निकल जाएंगे कि वजीर आजम तो शहबाज साहब है। नहीं, वज़ीर आज़म शहबाज साहब के साथ ज़ाहिर सबने फैसला किया है, पीपल्स पार्टी ने ही उनको सपोर्ट किया। और मैं समझता आसिफ अली जरदारी ने जो मूव आपने देखा कि उन्होंने पिछले दिनों जिस तरह प्राइम मिनिस्टर उनको बनाने में अहम किरदार अदा किया है,
तो हम ये नहीं कह रही, तो एक लाइटर मूड में मैंने बात कर लिया कि उनसे पूछे, लेकिन ज़ाहिर है कोalition गवर्नमेंट है हमारी, लेकिन पीपल्स पार्टी से सिर्फ ना पूछे, फिर 11 जमातें जितनी हैं उन सबसे पूछे। लेकिन मैं ये पर्सनल राय अपना जो है देना चाह रहा हूँ कि मैं समझता हूँ कि उनका जो गंज था वो हमें नहीं उठाना चाहिए था। ठीक, अब ये भी नहीं हो सकता कि फ़ायदा हो तो वो इज्तिमाई है लेकिन नुकसान हो तो इनफरादी हो जाएगा। नबील कपूर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। मरियम नवाज साहिबा मुखालिफ है कि हमें सख्त से सख्त मौक़िफ़ अपनाना चाहिए, हुकूमत को डट जाना चाहिए और सख्त स्टांस लेना चाहिए। आपका कोई कमेंट, उसके बाद मुझे ब्रेक पर जाना है। जी बिल्कुल, ये दुरुस्त बात है, आपकी ऑब्जर्वेशन बिल्कुल ठीक है, इसलिए कि मैं आपको बाकायदा खबर दे रहा हूँ ये कि जो इंटरनल मुशावरत हुई है, ये कह दिया है मरियम नवाज साहिबा का स्टेटमेंट आ गया। मैं आ रहा हूँ, बाकायदा कहा गया है ये कि आप बहुत ज़्यादा कुर्बत बढ़ाएं मौलाना फजल रहमान के साथ, जिसका लहजा, जिसके अल्फाज का चुनाव आजकल बहुत खौफनाक है, और यहाँ मज़ाहमत की और रेजिस्टेंस की पॉलिटिक्स लेके आएँ, क्योंकि उन्होंने स्पेसिफिकली ये कोट किया गया है कि इसी चीज़ ने इमरान को पॉपुलर बनाया है, लिहाजा यही रवैया आप अपनाएं। और मैंने जो पहले आपको हवाला दिया था कि जो कुछ वहाँ हुआ लिबर्टी चौक में, और जो तकरीरें हुई और जो टोन और टेनर था उसका, जो लफ्ज़ों का चुनाव था, वो बता रहा है कि मुस्लिम लीग इज़ प्रिपेयर्ड नाउ टू हैव ए रेजिस्टेंस पॉलिटिक्स इन रियल सेंस ऑफ द वर्ड। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया बुखारी साहब आपके वक्त के लिए। सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार सलीम बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून क्या सोच रही है और क्या करने जा रही है इस वक्त, वैसे तो जजेस क्या सोच रहे हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कैंप में इस वक्त क्या चल रहा है, नून लीग से जानने की कोशिश करेंगे। वेलकम बैक। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से फैसला आने में अभी भी कुछ देर बाकी है। इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा सेनेटर निहाल हाशमी हमारे साथ मौजूद हैं। निहाल साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। मरियम नवाज साहिबा ने अब से कुछ देर पहले ट्वीट की और वो कह रही हैं कि हार्ड स्टांस लेना चाहिए हुकूमत को, यानी जो मज़ाहमत है उसके ऊपर वो यकीन रखती हैं और इस वक्त लग रहा है कि वो रिटेलिएशन के मूड में भी हैं। ये बताइए कि आपकी जो स्पेस है, हुकूमत की स्पेस कौन कम कर रहा है? ये कौन नहीं चाहता है कि हुकूमत चले? देखिए जी, ये तो इशारा आप हमसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि ना सिर्फ हुकूमत को नहीं चलने दिया जा रहा है बल्कि पाकिस्तान को भी चलने नहीं दिया जा रहा। आप ये जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी क्रिएट किया गया है उसमें इदारे भी मुलव्विस हैं और उसमें सियासी जमात के नाबालिग नाम नहाज सियासी लोग भी मुलव्विस हैं। आज पूरी दुनिया में एक पैगाम जा रहा है कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, पाकिस्तान के इदारे, पाकिस्तान की हुकूमत के मातहत काम करने से उनको प्रॉब्लम हो रहा है, पाकिस्तान के इंसाफ के इदारे यहाँ पे अपना रोल प्ले कर रहे हैं, आइन से हट के ज़मीर के मुताबिक फ़ैसला करते हैं। दुनिया में कहीं पर भी ज़मीर से फ़ैसला नहीं होता, आइन से फ़ैसला होता है, कानून के रोशनी में फ़ैसला होता है। तो मरियम नवाज साहबा ने जो बात की है वो पाकिस्तान के अवाम की तर्जुमानी की है, जो असल अवाम, जो विक्टिम है जिन्हें महंगे पेट्रोल लेने पड़ रहे हैं, महंगे। लेकिन निहाल साहब, ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी तो 10 अप्रैल की रात को भी आई थी, जिस वक्त आपके ख्याल में इदारे न्यूट्रल थे, यानी अब आप ये कह रहे हैं कि इदारे न्यूट्रल नहीं है। मैंने कब ये कहा कि इदारे कब न्यूट्रल थे और कब नहीं? बात यह है कि आइन के तहत हर किसी को अपने डोमेन में रह के रहना चाहिए। जस्टिस मुनीर से लेके आज तक पाकिस्तानी कौम उसकी कीमत अदा कर रही है और आपने देखा होगा जस्टिस मुनीर के वजह से हमसे हमारा एक बाजू दो लख्त हो गया। तो हम समझते हैं कि हर कोई जिसको जो आइन में जो चीज़ तय्युन किया वो करे। अवाम को जो हक हासिल है अपने नुमाइंदे मुंतखब करने का, वो अवाम को करने दिया जाना चाहिए, किसी और को नहीं। और जो भी वजारत है, हुकूमत है, उसका एक ही काम होता है कि वो अपने अवाम की खुशहाली के लिए, उनकी मजबूती के लिए, उनकी हिफाजत के लिए, उनकी तरक्की के लिए हम वक्त उसमें अपना वक्त सर्व करें। लेकिन निहाल साहब, आवाम की खुशहाली और बेहतरी तो देखने में नहीं आ रही है। आज भी डॉलर रुपए के मुकाबले में मजीद तगड़ा हुआ है। ये इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी भी बढ़ती चली जा रही है, जैसे जैसे पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी बढ़ती है। हर दिन हम कोई नई खबर सुनते हैं और एक कॉमनर के लिए कोई अच्छी खबर नहीं होती, खासतौर पर माशी मैदान से। तो ये क्या हाई मॉरल ग्राउंड इस वक्त हैं हुकूमत के पास कि वफाकी हुकूमत में रहे अभी? देखिए जी, ये तो इसलिए हुआ कि माजी में इमरान खान की हुकूमत ने जब स्टेट बैंक को IMF के आगे गिरवी रख दिया, जब यहाँ पे चेक एंड बैलेंस का कोई निज़ाम नहीं रहा, जब यहाँ कंट्रोल सिस्टम किसी और के हाथ में दे दिया गया, जब यहाँ पे कोई देरपा मौशी पॉलिसी नहीं बनाई गई, जब यहाँ पे बार बार
चेंज किया जाता रहा, हुक्मरान चेंज करते रहे अपने वजीर खजाना, तो इस तरह की चीजें तो होनी लाजमी थी, ये तो चीज होनी लाजमी थी। ये वजूहात है जिसकी वजह से आज पाकिस्तान इस तरह के हालात से दो चार है। निहाल साहब, अभी कंट्रोल सिस्टम किसके हाथ में है कि आपकी हुकूमत अगर लूली लगड़ी है तो कंट्रोल कौन कर रहा है? देखिए जी, कंट्रोल हुकूमत को कमजोर, जो मरियम साहबा ने कहा वो यही तो है कि आप हुकूमत को, जब आप एक स्टे ऑर्डर पास कर देते हैं कि कोई ट्रांसफर, पोस्टिंग, प्रमोशन नहीं होगा, जो कि कंप्लीटली हुकूमत का इख्तियार है, तो जब हुकूमत अपने मर्जी की पॉलिसीज, अपने मर्जी के फैसले नहीं कर पाती है तो फिर हुकूमत कमजोर हो जाती है। और जब तो मैं आपसे यही जानने की कोशिश कर रहा हूं ना सर कि किसके इमा पर हो रहा है ये? अगर आपको ट्रांसफर पोस्टिंग से रोका गया, आप मुझसे ज्यादा जानते हैं कि 100 मोटर नोटिस लेने के बाद लिया गया और उसके बाद मुंसिफे ने कहा कि जी हुकूमत ट्रांसफर, पोस्टिंग, प्रमोशन फैसले नहीं कर सकती। तो जब अगर आप किसी भी इदारे में अपने मर्जी का, वो फाइनेंस हो, जो कॉमर्स हो, वो बैंकिंग सिस्टम हो, वो ट्रेड का सिस्टम हो, अगर आप नहीं कर सकते हैं तो फिर आप कैसे मुल्क को, और तो फिर ऐसी हुकूमत को क्यों जारी रखे हुए हैं आप? फिर ऐसी हुकूमत से बाहर क्यों नहीं आ जाते? लोगों ने हमें मैंडेट इस बात के लिए दिया है कि हम तमाम जद्दोजहद करते रहें, और जद्दोजहद करके हमें रोकने की कोशिश की जाएगी, मगर हम रुकेंगे नहीं इंशाअल्लाह ताला। इस तरह के हालात नवाज शरीफ साहब के साथ पहले भी पैदा किए गए थे, 2013 में और 2014 में जब धरना दिया गया, जब सीपैक को रोकने की कोशिश की गई, जब इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करने की कोशिश की